लेट मी स्टार्ट विद अ बोल्ड क्लेम। 2029 के इलेक्शंस में मोदी जी आपको किसी रैली या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि बियर बाइसेप के पॉडकास्ट पर इलेक्शन कैंपेन करते दिखेंगे। और ये कोई हवा में किया गया प्रेडिक्शन नहीं है, यूएस में ऑलरेडी ऐसा हो रहा है। 26 अक्टूबर 2024 को YouTube पर 2 घंटे 58 मिनट्स का एक ऐसा पॉडकास्ट रिलीज होता है जो यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का रिजल्ट पूरी तरह से बदलने वाला था। जो रॉगन एक्सपीरियंस के एपिसोड पर 229 में गेस्ट थे डोनाल्ड ट्रंप, जो 30 दिन बाद दूसरी बार यूएस के प्रेसिडेंट बने। I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president. इस वीडियो को YouTube, ट्विटर, स्पॉटिफाई पर 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। यूएस के सारे न्यूज चैनल जहां कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे थे, पर ये एक पॉडकास्ट एपिसोड उन सब पर भारी पड़ा। पर एक मामूली से YouTube वीडियो यूएस का प्रेसिडेंट कैसे डिसाइड कर सकती है, राइट? वेल, यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड YouTube वीडियो नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक टाइप की YouTube वीडियो है, एंड दैट इज पॉडकास्ट। आजकल YouTube पर हर कोई अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा है, फिर चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, कॉमेडियन हो, क्रिकेटर हो या फिर निखिल कामत जैसे बिलियनियर एंटरप्रेन्योर्स। पर ऐसा क्यों हो रहा है? हर कोई Amazon से माइक खरीद कर पॉडकास्ट बनाने में क्यों लगा है? व्यूज की ही बात थी तो वो तो नॉर्मल वीडियोस पर भी आ रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 30 सेकंड की YouTube शॉर्ट्स रील से एडिक्टेड ये जनरेशन 3-3 घंटे के पॉडकास्ट पर मिलियन व्यूज कैसे ला रही है? कहीं हम पॉडकास्ट सुनकर इंटेलेक्चुअल बनने की इस रेस में बेवकूफ तो नहीं बन रहे? If we have toilets in the northern directions, just put a blue color tape around the toilets. East में है तो green लगा दो, south में है तो red लगा दो और west में है तो white लगा दो। हो गया solution। ये है प्रखर गुप्ता, जो कुछ टाइम पहले तक YouTube पर इंटेलेक्चुअल सेल्फ हेल्प कंटेंट बनाते थे। पर 8 महीने पहले प्रखर ने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया। डेटिंग कोच से लेकर फाइनेंशियल एडवाइजर, कॉमेडियन, सिंगर्स एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, प्रखर ने सभी के साथ पॉडकास्ट किए। और सिर्फ 1 साल के अंदर प्रखर के सब्सक्राइबर 2 लाख से बढ़कर 14 लाख हो गए, मतलब 7 टाइम्स मोर ग्रोथ। नाउ ऑब्वियसली प्रखर तो एक कंटेंट क्रिएटर है, उन्हें व्यूज ही चाहिए, लेकिन चीजें इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब 1.5 साल पहले बिलियनियर एंटरप्रेन्योर और ज़ीरोधा के फाउंडर निखिल कामत ने अपना पॉडकास्ट WTF यूट्यूब पर लॉन्च किया। देखते ही देखते उनका सब्सक्राइबर काउंट 12 लाख तक पहुंच जाता है। और बात सिर्फ प्रखर और निखिल की नहीं है। टीवी पर इतना फेम कमा चुकी भारती सिंह, कॉमेडियन अपूर्व गुप्ता, क्रिकेटर मनोज कालरा एंड इवन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, हर कोई YouTube पर अपना पॉडकास्ट लॉन्च कर रहा है। इन पॉडकास्ट का नंबर इतना बढ़ चुका है कि धीरे धीरे YouTube एक पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म ही बनता जा रहा है। और एक बार आप इन पॉडकास्ट की लेंथ देखिए, 3 घंटे 12 मिनट, 2 घंटे 26 मिनट, 3 घंटे 13 मिनट। 2020 में पेंडेमिक के टाइम पर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शॉर्ट्स और रील्स लेकर आए थे, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा था। पर YouTube पर तो अलग ही सीन चल रहा है। 3-3 घंटे के पॉडकास्ट पर मिलियंस में व्यूज आ कैसे रहे हैं? वेल, पॉडकास्ट की पॉपुलैरिटी के पीछे एक मेजर साइकोलॉजिकल रीजन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में 1.25 बिलियन लोगों ने अपनी लाइफ में लोनलीनेस एक्सपीरियंस की, और ये नंबर हर साल बढ़ रहा है। हम सबसे ज्यादा वेल कनेक्टेड जनरेशन होने के बाद भी हम सबसे ज्यादा लोनली जनरेशन बन चुके हैं। आज लोग अपनी फैमिली, फ्रेंड्स से अलग मेट्रो सिटीज में रहने लगे हैं। ऑफिस से आने के बाद में ना तो उनके पास कोई बात करने के लिए होता है और ना ही कोई अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए कोई पार्टनर है। ऐसे में जब 2-3 लोग टेबल के सामने बैठकर माइक पर उनके फेवरेट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं तो उनको इन्वॉल्व फील होता है। पर चाहे कितनी भी इन्वॉल्व फीलिंग आ जाए, जब उनके पास 30-30 सेकंड की रील्स को स्क्रॉल करने का ऑप्शन है तो कोई 2 घंटे का पॉडकास्ट क्यों सुनेगा? CNN के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन 2.5 मिनट से गिरकर 47 सेकंड्स हो चुका है। कुछ और स्टडीज के अकॉर्डिंग हमारा अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से भी कम है। और ये मानना मुश्किल है कि पॉडकास्ट की मैसिव पॉपुलैरिटी के पीछे भी यही रीजन है, डिक्रीजिंग अटेंशन स्पैन। पर 3 घंटे का पॉडकास्ट सुनने वाले इंसान का अटेंशन स्पैन तो बेस्ट होना चाहिए ना? एक्चुअली नहीं।
नहीं। पॉडकास्ट सुनना एक बहुत ही लो कमिटमेंट एक्टिविटी है, यानी आपको अपना सब काम ध्यान छोड़कर पॉडकास्ट सुनने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम लोग पॉडकास्ट सुनते हुए कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, या तो ड्राइविंग या कुकिंग या फिर वर्कआउट। एक चिल सी कन्वर्सेशन में पैसिव इन्वॉल्वमेंट फील करने के लिए उनकी एक्सक्लूसिव अटेंशन की जरूरत नहीं होती। एंड पीपल लव दिस। मैक्सिमम लोग पॉडकास्ट को एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह सुनते हैं। इससे उन्हें इंटेलेक्चुअल फील होता है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान जो हर रोज 2 घंटे रील्स स्क्रॉल करता था, आज वो वर्कआउट करते हुए राज चमानी का बिजनेस पॉडकास्ट सुने, तो उसको लगेगा कि उसने कुछ बहुत ही प्रोडक्टिव काम कर लिया आज तो। और इसीलिए इन पॉडकास्ट के व्यूज मिलियंस में है। एक और मेजर रीजन है पॉडकास्ट का नेचर। आप एक बार ये क्लिप्स देखिए। आप थोड़े रोमांटिक तो रहे होगे जवानी में, अभी भी थोड़े रोमांटिक हो। अभी तो नहीं है, लेकिन रोमांस तो खूब होगा लाइफ में। पंजाब किंग्स अब तक आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती है भाई साहब। कभी तो एक ड्रिंक चढ़ गई और बोला कि देख भाई मैं चलाता हूँ इंडियन क्रिकेट। कभी किसी को पेला है आपने? पेला है मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं पेलने के बेटा। पहले तू डिसाइड कर ले कौन सा पेलना बोल रहा है। कैन यू बिलीव कि ये लोग हमारी कंट्री के सबसे बड़े पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज में आते हैं। ये है YouTube पॉडकास्ट की USP, उनका रॉ एंड अनफिल्टर्ड नेचर। सेलिब्रिटीज के स्क्रिप्टेड कन्वेंशनल मीडिया इंटरव्यूज देखकर ऑडियंस बोर हो चुकी है। वही घिसे पिटे क्वेश्चंस, उनके बोरिंग से आंसर्स, पॉडकास्ट ने इसको बदल कर रख दिया है। पॉडकास्ट का नेचर ही चिल और अनफिल्टर्ड होता है। ये एक कन्वेंशनल इंटरव्यू की तरह क्वेश्चंस या फिर आंसर्स का फॉर्मेट को फॉलो ही नहीं करता। इनफैक्ट इट इज अ डिस्कशन। और इसीलिए पॉडकास्ट में सेलिब्रिटीज अपने फेलियर्स, रिलेशनशिप और चाइल्डहुड ट्रॉमास के बारे में बहुत ओपनली शेयर कर पाते हैं। और गॉसिप्स किसको नहीं पसंद। और यही रीजन है कि आजकल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए मीडिया इंटरव्यूज की जगह पॉडकास्ट पर जाना प्रेफर करते हैं, बिकॉज दे नो कि ऑडियंस क्या देखती है और क्या नहीं। कंटेंट क्रिएशन एक बिजनेस है और क्रिएटर्स तभी कुछ करते हैं जब उन्हें उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखता है। नॉर्मल वीडियोस के कंपैरिजन में पॉडकास्ट का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो काफी हाई है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ 2 मेन रीजन। पॉडकास्ट इज अ लो एफर्ट कंटेंट। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मुझे पता है कि एक 10 मिनट की टॉकिंग हेड वीडियो बनाने में, इस वीडियो को बनाने में मुझे कितना टाइम, रिसर्च और मेहनत लगेगी। पहले टॉपिक डिसाइड करना, फिर उस पर घंटों तक रिसर्च करना, 3 से 5 घंटे तो सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने में ही लग जाते हैं, और वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद एडिटिंग। एक 10 मिनट की वीडियो बनाने में स्टार्टिंग से एंड तक अप्रॉक्सीमेटली 30 घंटे से ज़्यादा लगते हैं। अब जितना बड़ा YouTube चैनल, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन और उतना ज़्यादा टाइम। मिस्टर बीस्ट को एक वीडियो बनाने में हज़ारों घंटे और मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 10 मिनट की वीडियो में इतना टाइम लग रहा है तो 2 घंटे के पॉडकास्ट में कितना टाइम लगता होगा। वेल, द आंसर इज इससे बहुत कम। एक पॉडकास्ट के लिए ना आपको एक स्क्रिप्ट चाहिए और ना ही हाई क्वालिटी एडिटिंग। अगर आपका गेस्ट इंटरेस्टिंग है तो 2-3 घंटे की कॉन्वर्जेशन तो बहुत इजीली निकल सकती है। एक 2 घंटे के पॉडकास्ट में स्टार्टिंग से एंड तक मैक्स टू मैक्स 10 घंटे ही लगते हैं, और साथ में स्क्रिप्ट राइटर और एडिटर्स की सैलरी भी बचती है। इसलिए पॉडकास्ट काफी इजी फॉर्म ऑफ कंटेंट है। सेकेंड इज इंसेन अमाउंट ऑफ मनी। कंटेंट क्रिएटर्स की अर्निंग का मेन सोर्स यूट्यूब एडसेंस नहीं, बल्कि ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं। एक 10 मिनट की वीडियो में क्रिएटर सिर्फ एक बार ही किसी ब्रांड को प्रमोट कर सकता है, बट एक 2 घंटे के पॉडकास्ट में यही ब्रांड प्रमोशन 5 से 6 बार किया जा सकता है। इमेजिन कि एक कॉफी ब्रांड किसी पॉडकास्ट को प्रमोट करे। अब पूरे पॉडकास्ट में होस्ट और गेस्ट उस ब्रांड की कॉफी को पिएंगे और पूरे 2 घंटे तक उस ब्रांड का प्रमोशन चलेगा। और ब्रांड्स को तो यही चाहिए, जितना ज्यादा प्रमोशन, ब्रांड्स उतने ज्यादा खुश और उतना ज्यादा पैसा। लेकिन पॉडकास्ट पर कंटेंट क्रिएटर्स सिर्फ ब्रांड कोलैबोरेशन से ही पैसे नहीं कमाते हैं, दे अर्न मनी फ्रॉम द गेस्ट एज वेल। नाउ आई नो दिस इज बिट शॉकिंग फॉर यू, लेकिन बहुत बार पॉडकास्टर्स गेस्ट को अप्रोच नहीं करते, बल्कि गेस्ट ही पॉडकास्टर को अप्रोच करते हैं उनके पॉडकास्ट पर आने के लिए। इनफैक्ट इंडिया के 2 से 3 सबसे बड़े पॉडकास्ट तो एक एपिसोड के 15 से 20 लाख
लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। आई डोंट नेम देम, पर आप समझ ही गए होंगे। आपने नोटिस तो किया ही होगा कि कोई बंदा अचानक से एक के बाद सारे पॉपुलर पॉडकास्ट पर आ रहा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 महीने के अंदर ही उनको पॉडकास्ट के लिए सभी ने इन्वाइट कर लिया? बिकॉज मोस्ट ऑफ सच पॉडकास्ट आर पेड। अब ये चीज़ या तो उसकी ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए, या फिर उसकी कोई पब्लिक इमेज सुधारने के लिए, या फिर मूवी प्रमोट करने के लिए ये सब किया जाता है। आप पूरे 2 घंटे का पॉडकास्ट देख लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सिर्फ एक पेड PR स्टंट था। और यहीं पर आ जाती है YouTube पॉडकास्ट की डार्क रियलिटी। एक पॉडकास्ट बनाने में बैरियर ऑफ एंट्री इतना कम है कि एक कॉलेज स्टूडेंट अगर आज डिसाइड करे तो वो कल अपना पॉडकास्ट लॉन्च कर सकता है। ये सुनने में अच्छा जरूर लग रहा होगा, पर इसकी वजह से कोई भी पॉडकास्ट पर आकर कुछ भी बोल कर जाता है। ये बात किसी छोटे मोटे पॉडकास्ट पर नहीं, इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्ट तक पर अप्लाई होती है। How can you give yourself a stimulations in the evening? तेज म्यूजिक इवनिंग में सुनना। इवनिंग व्हेन द सन गोज डाउन यू शुड आल्सो गो डाउन। शाम को आप कैसे जिम जा सकते हो, आप अपनी बॉडी को कैसे स्ट्रेस दे सकते हो शाम को। अगर कोई इंसान सुबह ऑफिस जाता है और किसी काम में बिजी रहता है तो वो इवनिंग में वर्कआउट ही ना करे। हाँ, सोने से पहले वर्कआउट नहीं करना चाहिए, बट इवनिंग में वर्कआउट करने से स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज होता है। ये ना तो किसी फिटनेस एक्सपर्ट ने कहा है और ना ही किसी रिपोर्ट ने। और 99% ऑफ पॉपुलेशन जो वर्कआउट करती है, इट डजंट रियली मैटर। आपको वर्कआउट उसी टाइम करना चाहिए जो आपके लिए सस्टेनेबल हो, चाहे वो मॉर्निंग है या इवनिंग हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मूवमेंट इज मेडिसिन, चाहे वो किसी भी वक्त क्यों ना हो। एक अच्छे से कमरे में एक टेबल, 2 माइक और एक कैमरा, बस इतना ही चाहिए YouTube पर आकर कुछ भी नॉनसेंस बोलने के लिए। और इस नॉनसेंस को 30 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। पहले ऐसे लोग पान की दुकान पर कुछ भी बकवास करते हुए मिलते थे, और आज ये मिलते हैं एक सोफिस्टिकेटेड से कमरे में शूट हो रहे पॉडकास्ट पर। ना कोई रोकने वाला है, ना कोई कॉल आउट करने वाला है, और व्यूज तो लाखों में मिल ही रहे हैं। इसलिए जिसको जो मन में आए पॉडकास्ट पर बुलाओ और जो मर्जी वो नॉनसेंस उससे बुलवाओ। भारत में एक गांव है, वहां पर मारुति की गाड़ी अगर लेके गए तो तोड़ फोड़ देते हैं, मार फाड़ देते हैं इस गांव में। पता है क्यों? क्योंकि उस गांव में रावण रुका था और रावण ने काफी अच्छे काम किए थे। और रावण की लंका किसने जलाई थी? हनुमान जी ने। हनुमान जी का दूसरा नाम क्या है मालूम? आई मीन सीरियसली, कॉन्फिडेंस के साथ टेबल के पीछे माइक पर बोली गई बकवास भी एक इंटेलेक्चुअल बात लगती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है पॉडकास्ट। Acne is hot. I fucking love acne on men. Like acne is like scars and marks on men. There's something about it that's very hot to me. It also tells me that hey, you've not had it easy your entire life and you had to build a personality. इस क्लिप पर 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। नाउ जस्ट इमेजिन कि एक 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट ये बात सुनता है और उससे अपना स्किन केयर करना बंद कर देता है, जो प्रैक्टिकली सबको करना चाहिए। Now who will be responsible जब 4 साल बाद पूरे फेस पर पिंपल्स होंगे, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाएगा, उससे बात करने की कोई सोचेगा ही नहीं। और ये तो ऐसे ही रैंडम कुछ भी गर्ल्स का ओपिनियन है। पॉडकास्ट पर तो प्रोफेशनल डॉक्टर्स तक आकर कुछ भी एडवाइस दे रहे हैं। What are some exercises that you'd avoid? So basically, you can go stretch, but no military press. Number 1. Number 2, crunches. Avoid it. Number 3, deadlifts. डॉक्टर साहब ने जो 3 एक्सरसाइजेस करने से मना किया है, उनमें से 2 एक्सरसाइजेस मिलिट्री प्रेस और डेडलिफ्ट्स 2 ऑफ द बेस्ट कंपाउंड एक्सरसाइजेस है। और क्रंचेस वो तो एब्स के लिए प्राइमरी एक्सरसाइज भी है भाई। इतने सारे लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, अपना टाइम निकाल कर आपको देखते हैं, और आप उनको पॉडकास्ट के नाम पर ये दे रहे हो। If you have toilets in the northern directions, just put a blue color tape around the toilets. East में है तो green लगा दो, south में है तो red लगा दो, और west में है तो white लगा दो। हो गया solution, आपकी वो problems दूर हो गई। Now the biggest problem is कि इन पॉडकास्ट की जो majority of audience है वो teenagers या फिर college students है, यानी उस एज के बच्चे जो easily किसी से भी influence हो जाते हैं। नाउ इमेजिन कि कोई इन पॉडकास्ट को सीरियसली ले ले और कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करने की जगह अपने घर की टॉयलेट सीट के अराउंड टेप लगाने लगे। नाउ ऑब्वियसली मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि आप पॉडकास्ट देखना बंद कर दो। ऑफ कोर्स यूट्यूब पर बहुत अच्छे पॉडकास्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि थिंक स्कूल के पॉडकास्ट में जितनी इन डेप्थ रिसर्च होती है, आई डोंट थिंक आपको इतनी नॉलेज किसी और से मिल सकती है। मेंस एक्सपी का पॉडकास्ट मेल्स की मेंटल हेल्थ और इमोशनल नीड्स को डिस्कस करता है, और भी ऐसे कई पॉडकास्ट है जो सच में काफी अच्छे हैं।
लेकिन प्रॉब्लम वहां आ जाती है जब आप किसी भी पॉडकास्ट को इसलिए बिलीव करने लगते हो क्योंकि वो आपके फेवरेट क्रिएटर का है। जरूरी नहीं है कि जो इंसान पॉडकास्ट पर गेस्ट बनकर आया है वो उस टॉपिक पर बात करने के लिए बेस्ट आदमी हो। सो किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करना सिर्फ आपको हाफ नॉलेज देगा और आपका टाइम वेस्ट करेगा। नाउ यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत सारे पॉडकास्ट भले ही हो चुके हो, लेकिन ये मार्केट अभी भी सैचुरेशन से काफ़ी दूर है। फ्यूचर में आपको डेफिनेटली और भी पॉडकास्ट देखने को मिलेंगे, स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी पॉपुलर हैं। वो तो पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे ही क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ब्रांड वैल्यू है। उस ब्रांड वैल्यू को व्यूज में कन्वर्ट करने का सबसे इजी और सबसे क्विक तरीका है तो वो है पॉडकास्ट। आप डिनर करते हुए किस पॉडकास्ट को सुनते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं आपको मिलूंगी एक और वीडियो के साथ जल्द ही।